हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आपको पता है घर में दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं। 8 सितंबर का ये व्लॉग है और आज है 12 सितंबर, यानी कि 9, 10, 11 3 दिन लेट तो मेरे व्लॉग चलते ही हैं। तो आज हमने किचन का दूसरा सेक्शन लिया हुआ है। आज किचन हमें पूरी कर देनी है। लास्ट टाइम आपने देखा था, लास्ट व्लॉग में आधी किचन हम लोगों ने साफ़ की थी। तो आज जितने भी ये बर्तन के जो शेल्फ होते हैं ना, इनको निकाल के ना भाभी सब में न्यूज़पेपर वगैरह चेंज कर रही है, सब सफाई कर रही है। भाई दिवाली के बहाने से घर साफ़ सुथरा हो जाता है और तो क्या ही बोलूँ आपको। सो कल हमारी एनिवर्सरी थी। बहुत सारे लोगों ने, मैं एक्चुअली कम्युनिटी पोस्ट लगाना भूल गई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को याद था। व्लॉग में सुन के उन लोगों ने विश किया। थैंक यू सो मच आपके विशेस के लिए हमारी एनिवर्सरी की। और यहाँ पे ये वाला सेक्शन भी आज हम लोग क्लीन करने वाले हैं। तो मैं भी जो कि बाद में साथ में बैठने वाली हूँ। सब इंस्ट्रक्शन वगैरह तो मैं ही दे रही थी, ये लोग तो सिर्फ क्लीन कर रहे थे। तो ये एक्चुअली ना हमारा वो है क्रॉकरी कैबिनेट है छोटा सा, जो कि हमने अलग से बनवा के यहाँ लगवाया हुआ था। तो ये काफ़ी गंदा हो रहा था। क्या होता है ना, जब हम सफाई करते हैं उसके बाद कितना भी ध्यान रखो, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ अनवांटेड जो मतलब जो वहाँ के रखने की जगह नहीं है, वो चीज़ें भी वहाँ पे धीरे धीरे आ जाती हैं। तो यही सब आज मैं बिल्कुल एकदम डीप क्लीन आउट करने के लिए डीप क्लीन करने बैठी थी। और मैं नीचे ज़मीन पे बैठी हुई थी और सब इन लोगों को देख रही थी। मतलब सामान तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना, ये लोग तो क्लीन कर सकते हैं, बाकी तो मुझे ही देखना पड़ेगा। तो आप लोगों की दिवाली क्लीनिंग कैसी चल रही है? यहाँ पर ना ये भाभी सब कुछ कॉलिन से साफ़ करके फिर न्यूज़पेपर बिछाई है। और यहाँ देखो मैं बैठ गई थी, ये सारी चीज़ें मैं बैठ के इंस्ट्रक्ट कर रही थी। और क्या होता है पता है, घर गृहस्थी इसी का नाम है। चीज़ें ना घर में जमती चली जाती हैं, मतलब इकट्ठी होती चली जाती हैं। और फिर जब हम डीप क्लीन करने बैठते हैं तब हम सॉर्ट आउट करते हैं कि अरे यार ये तो काम की है ही नहीं, इसको तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। इस बार मैंने सोचा हुआ है दिवाली की पूरी डीप क्लीन करूँगी, लेकिन जो चीज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ ना, वो ये सोच के नहीं रख दूँगी। कई बार औरतों की आदत होती है, अरे ये तो यूज़ में आ जाएगा कभी ना कभी, लेकिन वो हमने पिछली बार भी यही सोच के रखा होता है और वो यूज़ नहीं होता है। तो मैं उसको नहीं रखने वाली, क्योंकि वास्तु के हिसाब से भी ना आप बिना काम की चीज़ रखते हो ना, वो अच्छा नहीं होता। तो वॉइस ओवर करते करते ना मेरा एक कॉल आ गया था। तो यहाँ पे ना एक्चुअली जो हमारी मेडिकल वाली चीज़ें कहते हैं ना, किचन में मेडिकल वाली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, दवाइयाँ वगैरह, लेकिन पता नहीं बच्चे हैं ना चाह के भी कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। एक्चुअली जैसे जैसे शादी को साल बढ़ते चले जाते हैं, गृहस्थी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे घर का सामान बढ़ता चला जाता है। ये मैंने मार्क किया है, घर में सामान होता ही चला जाता है मतलब। तो इसी तरह से जब दिवाली के बहाने क्लीनिंग होती है, देखो ये क्या कर रही है, ये अपने हाथ से आपको हाई कर रही थी। आज ये घर पर ही है, लेकिन ये अपनी पढ़ाई में है। मैंने आपको बताया था ना, दोनों बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं हाफ ईयरली। प्रिशा के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अवी के भी, और प्रिशा के एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो जो भी एग्ज़ाम दे रही है उसमें उसके 40 आउट ऑफ 40 आ रहे हैं। इट्स अ गुड न्यूज़ ना। मुझे लगा आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो आपके दिवाली की सफाइयाँ कितनी हो गई मुझे बताइए। तो यहाँ सफाई चल रही थी ना, तो बीच में मैंने सोचा भाभी के ये जो मतलब ड्रॉर्स वगैरह हैं वो भाभी के साफ़ हो गए थे, मतलब उन्होंने कर लिए थे। तो मैंने सोचा बीच में खाना बना दूँ। अब ज़्यादा तो क्या ही बनाऊँ, बिकॉज़ जब घर में सफाई चलती है तो पूरा खाना बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली किचन ही हमने निकाला हुआ है। तो फिर ज़्यादा देर तक मैं यहाँ खड़ी तो रह नहीं पाऊँगी, और जब हम सफाइयाँ करते हैं थकान भी इक्वली लगती है। तो फिर मैंने सोचा तुवेर के दाने की खिचड़ी बना लेती हूँ। मतलब तुवेर के दाने की बनती है ना, वो ग्रीन तुअर की दाल यहाँ पे जो मिलती है, उसकी खिचड़ी और कड़ी फटाफट से हो जाएगा। रोटी वोटी का झंझट नहीं करते हैं, नहीं तो फिर काम रह जाएगा। इस वक्त प्रायोरिटी है काम। हर बार है ना, मैं जब दिवाली की सफाई करती थी हमेशा लेट हो जाती थी, हमेशा मेरा लेट होता था। इस बार इसीलिए मैंने समय से स्टार्ट कर दिया हुआ है। यहाँ पे बस वही इंस्ट्रक्शन चल रही थी, मजाक मस्ती चल रही थी। प्रिशा से हम लोग मस्ती काट रहे थे और बस ऐसे ही हंसते पुसते काम कर रहे थे। ऐसे ही काम करना चाहिए, देखो काम तो करना ही है, अस भी और बस भी। तो खुश होके करेंगे तो काम जल्दी से हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। दुखी होके और कंटाल के करेंगे ना, तो फिर वो काम है ना मन से नहीं होता, तो ठीक से भी नहीं होता। मन से करते हैं तो काम अच्छे से होता है। तो मैं तुवेर के दाने की खिचड़ी यहाँ बनाऊँगी, कड़ी बनाऊँगी, और साथ में देखो मैं शायद विवेक को बोलूँगी, एक जगह पे यहाँ बैंगन का रवैया बहुत अच्छा मिलता है, कड़ी के साथ खिचड़ी के साथ है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो लाने के लिए बोल दूँगी। तो हमारे गुजरात में तो दिवाली में काफ़ी लंबा वेकेशन मिलता है। आपके यहाँ पे वेकेशन मिलता है क्या इतना लंबा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे 20 डेज़ की वेकेशन होती है बच्चों की, जो कि हम गुजराती, मतलब मैं तो अब गुजराती तो हो ही गई हूँ, आधी गुजरात में रह के बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि अगर मायके जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, लास्ट ईयर आपको याद है मनाली गई थी मैं, इस बार भी कहीं का प्लान है, देखिए बताऊँगी समय आने पर।
यहाँ पे ना मैं ग्रीन वाला मसाला डाल के खिचड़ी बना रही थी। हमारे गुजरात में ये खिचड़ी बहुत लोग पसंद करते हैं, ग्रीन वाला मसाला डाल के बनाना। और ये तुअर के दाने थे, मतलब जो तुअर दाल होती है ना, अरहर की दाल, उसके ग्रीन वाले दाने यहाँ मिलते हैं। गुजरात में बहुत सी, देखो हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग बात होती है। यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो दूसरे स्टेट्स में देखने के लिए नहीं मिलती, जैसे कि दूसरे स्टेट्स की कुछ चीज़ें यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो जो लौकी की सब्ज़ी होती है ना, वो जब भी मैं बनाती हूँ बहुत सारा पानी डाल के बहुत सीटी लगानी पड़ती है, पता नहीं क्यों। और जब मैं मम्मी के यहाँ पे देखती हूँ तो मम्मी एक ही सीटी में उनकी सब्ज़ी बन जाती है। वहाँ की सब्ज़ियाँ थोड़ी ज़्यादा, वहाँ का पानी थोड़ा अलग है, यहाँ का पानी थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पे हम लोग आ गए थे ये सेक्शन करने के लिए। ये मेरा क्रॉकरी कैबिनेट है नीचे वाला। और ये कैबिनेट मैं आपको बोलूँ तो मेरे ससुर जी के वक्त का है, मतलब मैंने ये फ़ोटोज़ भी देखे हैं, मतलब बहुत पुराने फ़ोटोज़। उसमें ये कैबिनेट मैंने किचन में रखी हुई देखी थी, उन लोगों ने भी किचन में रखी हुई थी। मतलब मेरे ससुर की जो मम्मी यानी मेरी दादी सासू भी इसको यूज़ करती थी, इसलिए पुरानी चीज़ें बहुत अच्छे से संभाल के हम लोगों ने रखी हैं। और थोड़े विवेक इस टाइप के हैं, इमोशनल टाइप के, उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके फादर की चीज़ है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे घर में हैं, जैसे कि ये वाला कैबिनेट और एक टेबल भी है जो हम पुराने घर से लेके आए हैं। फ़िलहाल पैसेज में रखी हुई है, फिर उसको हम घर में एडजस्ट करेंगे। अभी मेरा टर्माइट का ट्रीटमेंट भी बाकी है, उन लोगों से भी मेरी बात हो गई है, आने वाले दिनों में मैं वो ट्रीटमेंट भी करवा लूँगी। एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था ट्रीटमेंट करवाना, तो सोचा कि दिवाली की सफाई के साथ साथ ही हो जाएगा, तो साथों साथ सारा काम निपट जाएगा। आजकल तो आप लोग भी सब बहुत बिज़ी होंगे ना सफाइयों में, ऑब्वियसली, क्योंकि कहते हैं कि दिवाली पे सफाई करते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है लक्ष्मी माता का आगमन होता है दिवाली के टाइम पे, इससे तो लक्ष्मी पूजन किया जाता है। और कहा जाता है कि लक्ष्मी पूजन हमेशा अपने घर पे करना चाहिए। यही रीज़न है, मैं कहीं घूमने जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ दिवाली पे, तो दिवाली का पूजन और दिवाली मनाने के बाद जाती हूँ। ये सारे डब्बे यहाँ किचन में पता है रखे रहते हैं हमारे, वो थोड़े बहुत इसलिए रखे रहते हैं क्योंकि नहीं हो पाता है पॉसिबल कि हर बार स्टोर रूम में भागा जाए। तो जैसे कि दाल हो गई या फिर कुछ चावल हो गए 2-3-4 किलो, या फिर चीनी हुई, पत्ती हुई, या कुछ नाश्ते का डब्बा हुआ, ये कुछ अर्जेंट डब्बे जो हमें हर वक्त, मतलब औरतों को हाथ में आते ही रहते हैं, हाथ लगाना ही पड़ता है, वो डब्बे मैं किचन में साइड पे रखती हूँ। तो उसके लिए आज मैंने जगह ना थोड़ी ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट कर दी है सफाई करके। और जो भी चीज़ें, मतलब मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर कुछ चीज़ें घर में ऐसी हैं ना जो कि सभी के घर में होती हैं कि जो बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही हैं, तो उनको दे दा के ना किसी को छुट्टी करनी चाहिए, क्योंकि बिना काम का घर में जब हम स्टफ़ इकट्ठा करते हैं ना, वास्तु दोष पैदा करता है वो, और कुछ नहीं। तो ये सारे डब्बे पूरी तरह से मैंने खाली कर करके सॉर्ट आउट किए हैं। जितने ज़रूरत के थे वो रख दिए वापस सफाई करवा के, और जो ज़रूरत के नहीं थे उनको वॉश करवा के रख देने वाली हूँ, या तो ऊपर जो माड़िया है ना टांड, उसके ऊपर चढ़ा देने वाली हूँ, ऐसा सोचा है मैंने। और ये सफाइयाँ जल्दी करने का एक ये भी कारण है कि भाई लास्ट में काफ़ी काम हो जाएगा मुझे, क्योंकि मैं कहीं जाने वाली भी हूँ, तो वो सब भी ट्रैवल वगैरह का भी देखना पड़ेगा। ऑल्सो नाश्ते होते हैं हमारे यहाँ दिवाली में गुजरात में, घूघरा, क्या बोलते हैं, खरखड़िया, चौड़ा फड़ी, ये सारे आप हमेशा से सुनते होंगे, तो वो भी सब करना है। अच्छा, एट लास्ट ये वाली टेबल बाकी रह गई थी जिस पे OTG और मेरा एयर फ्रायर वगैरह रखा रहता है ना, तो इसको भी हम लोग साफ़ कर दे रहे थे। और हम लोग दिवाली में ना, मेरे यहाँ पे जो कलर हैं वो वैसे हैं जो कि निकलते नहीं हैं, अगर आप कॉलिन से या साबुन से भी साफ़ कर लो ना, दीवार के कलर्स वो वाले हैं, सो वो भी हम लोग दिवाली में पूरा साफ़ करते हैं। और यहाँ पे ये लोग बैठ के ना वो साफ़ कर रहे थे OTG, और सब पे धूल लग जाती है ना, तो इसी वजह से लास्ट चीज़ बस, अभी पूरा किचन हमारा आज कंप्लीट हो गया है दिवाली के लिए। बस अब ये जो टाइल्स है ना हमारे प्लेटफॉर्म की, किचन के प्लेटफॉर्म की, यही साफ़ करनी बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट दिवाली का काम हमारा किचन का तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें देखो फालतू की चीज़ें निकाल दी तो कितनी जगह बन गई है। मुझे भी रेनोवेशन करने का मन तो करता है, लेकिन नॉट नाउ, बहुत खर्चा हो जाएगा। अभी हमें बाहर भी कहीं जाना है तो फिर करवाएंगे रह के थोड़ा सा। अभी इनकम भी उतनी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि इतने व्यूज़ भी नहीं आते हैं ना वीडियोज़ पे, और इसीलिए। और मैं सिंपल व्लॉग्स डालती रहती हूँ। मैं ऐसा कुछ, होते हैं कुछ व्लॉगर्स जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स, या तो मतलब ट्रेंडिंग से मतलब है कुछ कंट्रोवर्सी या फिर कुछ ऐसे पता है लोग टॉपिक दिखा देते हैं, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, तो वो सब मैं नहीं कर सकती हूँ। जो जैसे चल रहा है लाइफ में बस वो चल रहा है। आई वॉन्ट टू बी ट्रू विद यू गाइज़, चाहे कितने भी व्यूज़ आएँ। कैसा लग रहा है किचन साफ़ होकर? आई थिंक अच्छा लग रहा है ना। अब मैं फाइनली आपको कैमरा पे मिलती हूँ। बहुत अमेजिंग सी कुछ बातें बतानी है, कुछ डिस्कस भी करना है आपके साथ। किचन कैसा लग रहा है? साफ़ होकर अलग ही रूप आ जाता है ना। यहाँ पे मैं सारी डेली नीड्स की चीज़ें रखती हूँ, लाइक हींग, ज़ीरा, घी, और जो भी चीज़ें होती हैं किचन में, तो यार कितना भी सामान रख लो कम पड़ जाता है। और ये जो साइड पे छोटा सा सेक्शन है, ये सब बॉटल सुबह मैंने साफ़ करवाई हैं। साफ़
साफ़ करवा के सुखा के मैंने रख दिए हैं, जब ज़रूरत होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ भरने के काम लगता ही है। सो मैंने यहाँ रखवा दिया। और ये वाली जो मेरी विंडो है ना, यहाँ थोड़ा सा सामान ना चाह के भी रह जाता है, वो वाला जो बिल्कुल एकदम हैंडी चाहिए होता है, जैसे मसाले का डब्बा, सरसों का तेल, कुकिंग ऑयल। और ये सारे डब्बे आज मैंने वॉश करवाए हैं। ये सारे डब्बे बिना काम का थोड़ा थोड़ा स्टफ़ इसके अंदर था, और ये देखो साइड पे जगह करके ना मैंने कुछ डब्बे यहाँ लगा दिए, जो कि हर वक्त हम स्टोर रूम में ना भागें। और ये वाला है नीचे वाला क्रॉकरी कैबिनेट, इसको भी पूरा क्लीन कर दिया है। बिल्कुल फालतू की चीज़ें फेंक डाली हैं, निकाल डाली हैं। कैसा लग रहा है बताना। सफाइयाँ करने के बाद भी मेरे में थोड़ा सा एनर्जी लेवल मैंने बचा के रखा था। मैं तैयार हुई, मैंने कहा थोड़ा सा एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया। विवेक अपने शॉप पे हैं, इस टाइम पे वो शॉप पे ही होते हैं, और बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और मैं आ गई थी अपने रूम में। ये मेरा बेडरूम भी है और मेरा क्या बोलते हैं काम करने वाला रूम भी है, दोनों ही रूम है ये, मतलब दोनों तरह से मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा है मेरा। बहुत सारे मेरे यहाँ पे देखो 3-4 फ़ोन हैं, सब पड़े हुए हैं यहाँ पे। और तो अभी तो मैं आपसे बात कर रही थी, इतने में विवेक का फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है ना, आपको पता ही है। तो मुझे पोहा बनाना है, फिर डिनर में आज पोहा खाने का मूड है। दिन में खिचड़ी खाई और शाम को पोहा, यानी आज हमारा लाइट फूड वाला डे हो गया, आप ऐसे समझ लो। तो आलू कांदे वाला जो पोहा होता है वही बना लेंगे बस। और वैसे भी आज अभी मुझे शूट्स भी करने हैं कई सारे, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा काम होता है, तो फिर ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने पहले तो नाइटी चेंज कर ली, क्योंकि सब कटिंग वगैरह करनी थी, बनाना था। वापस से वही कपड़े पहन के फिर मैं अपना शूट कंटिन्यू करूँगी। हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम काम करना शुरू करते हैं और घर का कोई काम आ जाता है। चलिए व्लॉग लाइक कर देना, काफ़ी थक चुकी हूँ। मिलते हैं कल के व्लॉग में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।